रोकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, रोहतक से कांग्रेस के बीबी बत्रा 2 वोट से आगे चल रहे हैं। तो रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आखिरी राउंड की जो काउंटिंग है वो बाकी है, लेकिन 2 वोट से आगे चल रहे हैं बीबी बत्रा। मनीष ग्रोवर और बीबी बत्रा साहब में जबरदस्त कांटे की टक्कर भी आप देखिए, 2 वोट से आगे चल रहे हैं फिलहाल। और आखिरी राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन क्या होगा आखिरी राउंड में, कैसे बाजी पलटेगी ये भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल 2 वोट से आगे चल रहा है। एक राउंड की गिनती और बची है, आखिरी राउंड की काउंटिंग बाकी है, गिनती बाकी है, और उसके बाद जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल 2 वोट से आगे चल रहे रोहतक से कांग्रेस के बीबी बत्रा साहब। आखिरी राउंड की गिनती के बाद थोड़ी देर और लगेगी, उसके बाद जो स्थिति है, जो तस्वीर है वो साफ होगी। लेकिन रोहतक से कांग्रेस की बीबी बत्रा फिलहाल 2 वोट से आगे चल रहा है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज के माध्यम से सबसे पहले दिखाने का काम हम कर रहे हैं, बताने का काम हम कर रहे हैं। और जयराम रमेश भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हालांकि लगातार आरोप लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि गलत तरीके से काम किया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट आ गई, रोहतक से कांग्रेस के बीबी बत्रा चुनाव जीत गए हैं। 1025 वोट से चुनाव जीत गए हैं रोहतक से बीबी बत्रा। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार फिर से विधानसभा पहुंचेंगे। हैट्रिक लगाई जाएगी, बीबी बत्रा एक बार फिर से विधानसभा पहुंचेंगे। रोहतक से ये हरियाणा विधानसभा का टिकट फाइनल हो गया है, बीबी बत्रा साहब का हरियाणा विधानसभा का टिकट मिल गया है। रोहतक से बीबी बत्रा साहब को 1025 वोट से जीत गए हैं और विधानसभा जाना अपना कंफर्म कर लिया है। हालांकि बहुत कड़ा मुकाबला रोहतक सीट पर भी देखने को मिल रहा था। मनीष ग्रोवर जबरदस्त फाइट दे रहे थे, जबरदस्त टक्कर दे रहे थे, लेकिन फाइनल जब रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आते आते काउंटिंग जब पूरी हुई, 1025 वोट से जीतते हैं रोहतक से बीबी बत्रा। नए गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवीर रोहिला साहब बीजेपी से हैं, शालिनी यादव जी लगातार बनी हुई हैं और चर्चा हम लगातार उनसे कर रहे हैं। राजवीर रोहिला जी, जब सुबह चर्चा में जुड़े थे तो तस्वीर कुछ अलग थी, अभी आए हैं तो सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग। जी नमस्ते। नमस्ते प्रतिमा जी, नमस्ते। नमस्कार जी, सभी हरियाणा वासियों को राम राम। और जो एक्सपर्ट्स वगैरह है, जो राजवीर जी एक बार रोक लेती हूँ आपको। जयराम रमेश साहब कुछ कह रहे हैं आप लोगों की तारीफ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कैसे सेटिंग कर ली आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन से, वो सुना देते हैं पहले। We have our manifestos, we will have a common program, and both the National Conference and the Indian National Congress are duty bound to give a government, an administration that is responsible, responsive, accountable and transparent to the people of Jammu and Kashmir. I just want to say that the people... तो जयराम रमेश साहब कुछ कह रहे हैं, हालांकि हरियाणा की बात करेंगे तो सुनाते हैं, लेकिन राजवीर रोहिला साहब, सुबह तस्वीर अलग थी, अभी तस्वीर अलग है, आपकी आवाज में भी एक अलग सी खनक फिलहाल सुनाई दे रही है। नहीं, हम सुबह भी सही था हमारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने काम किया, हमने लगातार 10 साल काम किया था, उस पर हमें भरोसा था भाई जनता हमें आशीर्वाद देगी। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक दो दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी था कि हम सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी हमारी। तो ये कोई हमारे लिए कोई असंभव की बात नहीं है, क्योंकि धरातल की जो सच्चाई है कांग्रेस वाले तो कब से कह रहे हैं आंधी तूफान पूर्ण बहुमत की सरकार, और ना जाने क्या क्या सीएम की कुर्सी को लेकर लड़ाइयां चल रही थी वहां पर, आप लोगों ने यहाँ बाजी मार ली। प्रतिमा जी, शैलजा जी से लेके और बहुत से जो प्रकरण हुए और जो इनके कैंडिडेट्स ने जो अग्रेशन दिखाया है जी, उससे जो गरीब जनता है उसने एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, और ये चीजें हम समझते थे, ठीक है ना। तो सुबह भी जो तस्वीर थी, वो जो पोस्टल बैलेट वाली जो बात हुई थी, तो मैंने उस बड़े आराम से बोला था भाई तस्वीर 11 बजे तक आपको मिल जाएगी। शायद मुझ टाइम यहाँ नहीं था, लेकिन कहीं और जुड़ा हुआ था, तो 5 बजे तक भी तस्वीर नहीं मिल पा रही है, 5 बजे तक भी अभी क्लैरिटी नहीं है, बहुत सी सीटों के रिजल्ट आने बाकी है। नहीं, सभी सीटों के आएंगे, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और हमारे जो
मुख्यमंत्री नायब सैनी जी फिर से शपथ लेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जो धरातल पर मनोहर लाल जी ने काम किए 10 साल में, जो रिफॉर्म किए, जो उन्होंने जनता के लिए राहत भरी, जो एक व्यवस्थाएं बढ़ाई, चाहे वो बिना पर्ची बिना खर्ची, अच्छा, मैं आज उसी बात पर कायम हूँ। इसका क्रेडिट किसको दे रहे? जीत का मनोहर लाल खट्टर साहब को, नायब सिंह सैनी साहब को, मोदी जी को, किसको दे रहे हैं? इसका जो क्रेडिट है वो प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व और हमारे सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। जी ठीक है, केंद्रीय नेतृत्व को है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनके मार्गदर्शन में, उनके ठीक है। और हमारे हर उस कार्यकर्ता को जो भी बूथों पे डटा हुआ, जिसने अपनी पहरेदारी की। ठीक है, ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी, क्या हो गया देखते देखते? देखिए मैडम जी, टीवी ये रुझान चल रहे हैं 53 सीटों का रिजल्ट। एक बड़ी खबर, असंध से कांग्रेस के शमशेर गोगी चुनाव हार गए। बीजेपी के योगेंद्र सिंह राणा ने 2367 वोट से मात दे दी है शमशेर गोगी को। और शमशेर गोगी वही नेता, इनका वीडियो भी वायरल हुआ, एक नहीं दो बार। नौकरियों को लेके बहुत बातें और बहुत ही ज्यादा दावे इनकी तरफ से किए जा रहे थे। नौकरियां किस तरीके से मिलेंगी, किस तरीके से बटेंगी, इसका प्लान असंध से कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी साहब 2019 में भी जीते, अभी भी इसी ट्रिक पर, इसी फॉर्मूला पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन लोगों ने नकार दिया इस फॉर्मूला को। अब इसी फॉर्मूला को नकारा या और भी तमाम फैक्टर्स रहे होंगे। शहजाद खेमे से आते हैं, बहुत नजदीक शहजाद खेमे के भी, लेकिन 2367 वोट से मात दे दिए। जयराम रमेश भी हरियाणा के बारे में कुछ कह रहे हैं, सुना देते जल्दी से। Come to the INC. People of Jammu and Kashmir have given a very clear mandate for this coalition government. Thank you. वो हालांकि अभी भी आश्वस्त हैं और थोड़े से चिंतित जरूर हैं कि इलेक्शन कमीशन इतना स्लो जो डेटा है वो क्यों दे रहा है, वो तमाम चीजें कहते हुए नजर आए। लेकिन शमशेर गोगी भी चुनाव हार गए हैं। बजरंग दास गर्ग साहब, क्या चल रहा है ये? गर्ग साहब, आवाज मिल रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है मैडम जी, आपकी आवाज आ रही है। जवाब दीजिए सर। बोलिए प्रतिमा जी, बोलिए। मैं कह रही हूँ क्या से क्या हो गया देखते देखते? आंधी तूफान की बात थी, 35 बनाकर रुक गए, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए, गोगी साहब चुनाव हार गए, ये क्या चल रहा है? विजेंद्र सिंह चुनाव हार गए। देखिए, जब दो खिलाड़ी मैदान में लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है जी। हमारे कुछ योद्धा हारे हैं तो काफी योद्धा हमारे जीते भी हैं जी। अब सबसे मोटी बात ये है कि भी रुझान चल रहे हैं और रुझान के ऊपर कुछ कहना जल्दबाजी है। अगर सेनापति हार जाए तो, प्रदेश अध्यक्ष साहब हार जाए तो? सुनिए, सेनापति आपको पता है CLP नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। अच्छा, उदयभान साहब नहीं थे? उदयभान जी हमारे प्रदेशाध्यक्ष, CLP नेता हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव था। आपको पता भी है कि भावी मुख्यमंत्री का जो बनने की बात थी, ख्वाब ही रह गया। रोकेंगे आपको। जीत के बाद गीता जन्मस्थली ज्योतिसर पहुंचे नायब सिंह सैनी, तो नायब सिंह सैनी साहब ने पूजा अर्चना की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जीत के बाद गीता जन्मस्थली ज्योतिसर पहुंचे नायब सिंह सैनी साहब, पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया है। इनकी धर्मपत्नी साथ में तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही हैं। जीत के बाद पूजा अर्चना करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, धन्यवाद करते हुए ईश्वरम पिता परमेश्वर का, जिसकी बदौलत ये तीसरी बार सरकार बीजेपी की बनने जा रही है प्रदेश में। एक बहुत ही बड़ा काम था, एक बहुत बड़ा ख्वाब था, एक बहुत ही बड़ा एग्जाम था, जिस इम्तिहान में नायब सिंह सैनी साहब पास हुए हैं। तमाम लोग बहुत से व्यंग कस रहे थे जब इन्हें CM बनाया गया, ये कहते रहे कि पंजाब जैसा हाल होगा, चन्नी साबित होंगे, तमाम तरीके की बातें हो रही थी। लेकिन नायब सिंह सैनी साहब एक मुस्कुराहट के साथ, एक विश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ते रहे और ये कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी।
वो सिर्फ विश्वास नहीं था, अब हकीकत में तब्दील होते उन तमाम दावों को भी हम देख रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़े बता रहे हैं, ये नायब सिंह सैनी ने ग्राउंड पे जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से इतने कम समय में लोगों के दिलों में जगह बनाने की काम किया है, उसको लेकर साफ तौर पे एक फैक्टर देखने को मिला है, जिसका श्रेय नायब सिंह सैनी साहब को भी जरूर मिलना चाहिए। और तमाम जो नीतियों की अगर बात करें, चुनावी यात्रा के जरिए हम भी ग्राउंड पे गए, मैं खुद तमाम हलकों में प्रदेश की घूमी हूं और लोगों से बात की है। नौकरियों की बात हो या फिर इन तमाम पोर्टल्स की बात हो या अनाज की बात हो, इन तमाम चीजों से, इन तमाम योजनाओं से लोगों को भरपूर लाभ मिला और उनका ये साफ तौर पे मानना था कि ये बहुत सही काम बीजेपी की सरकार ने किया है। पोर्टल्स की बात जब बहुत से लोगों से मैंने भी की तो उन्होंने बोला कि हाँ पोर्टल है तो सही है, अगर पोर्टल नहीं होगा तो उसमें गुंजाइश होती है छेड़खानी की, उसमें गुंजाइश होती है कि नेता अपना किस तरीके से इंतजाम करना है ये देख पाए। और पोर्टल से तकलीफ उन्हीं को होती है जिनको कुछ गड़बड़ करनी होती है। तो बीजेपी के पोर्टल बढ़िया है, भले ही थोड़ी सी परेशानी होगी लेकिन आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सोच बहुत अच्छी है और इसका फायदा अब हालांकि यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। बजरंग दास गर्ग जी, तमाम आप लोगों ने समीकरण, तमाम फैक्टर सब कुछ लगा के देख लिया, ऐसा क्यों हुआ है? अभी तक कुछ समझ पा रहे हैं आप? कुछ क्लैरिटी आई है? देखिए, जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आते उससे पहले कुछ बोलना जल्दबाजी होगा जी। यदि रुझान आपने देखा था हिमाचल के अंदर क्या हुआ, हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी, आखिरी 2 राउंड के अंदर बाजी पलट गई और कांग्रेस ने सरकार बनाई, बीजेपी पीछे रह गई जी। और मध्य प्रदेश देखिए में 62 सीटों के रिजल्ट आ गए हैं, 62 सीटों के रिजल्ट आ गए। 33 पर बीजेपी है, 24 पर कांग्रेस है, 2 पर आईएनएलडी और 3 पर निर्दलीय। मैं आपकी बात मानता हूँ, 62 पर आ गए, 28 बाकी है ना। परमात्मा चाहे तो कुछ भी हो सकता है, अभी उम्मीद है। आप सुनो, आपका चैनल भी, नेशनल जितने चैनल सब दिखा रहे थे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नहीं, हमने नहीं दिखाया, हमने नहीं दिखाया, मुझे मत कोट कीजिए। मेरे चैनल ने कोई एग्जिट पोल नहीं दिखाया। बजरंग दास गर्ग जी, आपने नहीं दिखाया, बाकी सब चैनलों ने दिखाया, सब मीडिया ने छापा। नेशनल चैनल जितने भी है, एबीपी न्यूज है, आज तक है और जितने चैनल थे आर भारत तक, सबने दिखाया, इंडियन न्यूज ने दिखाया, सब अखबार में नहीं छापा। ठीक है, वो उनका काम है, उन्होंने किया, बिल्कुल सही बात, लेकिन उनके आंकलन में भी चूक रही, आपके आंकलन में भी चूक रही और आप समझ नहीं पाए कि भाई ये क्या हो गया। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, हालांकि अभी भी आप आश्वस्त हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद होनी भी चाहिए, उम्मीद होनी भी चाहिए। राजवीर जी, उम्मीद अभी भी है बजरंग दास गर्ग साहब को कि तस्वीर बदलेगी। अभी जो नतीजे बाकी है उसमें कांग्रेस आगे निकल जाएगी और बहुत आगे निकल जाएगी, सरकार बनाने जाएगी। प्रतिमा जी, 80 सीटों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, जिसमें 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 35 सीट पर कांग्रेस है और 2 पर इनेलो है और 3 इंडिपेंडेंट है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब वहम की दवाई तो किसी के पास नहीं है। जो ये पूरा हरियाणा में एक मूवमेंट चलाया गया भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए जी, उसे गरीब जनता ने ध्वस्त कर दिया। ये जो आंदोलन की आड़ में या जो खिलाड़ियों की आड़ में जो राजनीति करने का जो कुचक्कर चलाया गया था, उसे जनता ने नकार दिया और नकार दिया जनता ने हुड्डा साहब की पॉलिसी को, नकार दिया रणदीप सिंह सुरजेवाला की पॉलिसी को। जनता ने उनको चुना जिन्होंने 10 साल उनकी सेवा की है। हमसे कोई गलती भी हुई होगी, प्रतिमा जी, हम कोई मतलब भगवान नहीं है। जो पोर्टल की बात आपने की, उस पोर्टल पर हमें बदनाम करने के लिए सब कुछ किया गया, लेकिन उसी पोर्टल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 30 लाख राशन कार्ड बनाए, 3.5 लाख पेंशन बनाई और भी बहुत सी लाभकारी योजनाएं हमने चलाई, जिसका लाभ मिला। अब राहुल गांधी जी जहां जहां गए, वो चाहे आप लाडवा लगा लो, चाहे वो अम्बाड़ा साइड से लगा लो, चाहे गुहाना लगा लो, हर जगह कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। बहादुरगढ़ से शुरू हुए थे वो लोग, भवानीगढ़ तक चले जाइए आप, जहां जहां ये लोग गए हैं वहां इन लोगों को नकारने का काम वहां की जनता ने किया है।
प्रतिमा जी, असली बात है जनता की नब्ज पहचानना। हवा हवाई कुछ नहीं होता, क्योंकि वोटर था जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो गरीब वोटर है, वो रैलियों में नहीं जाता, क्योंकि वो उसे काम करना, उसे आगे बढ़ना है, सरकार उसे मौके दे रही है। लेकिन ये जो 10 साल जो हुड्डा साहब ने जो काम किए थे ना 10 साल में, वो उनका एक वट वृक्ष बना रखे इन्होंने, और वही लोग घूमते रहे बस, और हरियाणा की जनता ने सबक सिखा दिया। ठीक है, हरियाणा की जनता ने, आप कह रहे हैं, सबक सिखा दिया, लेकिन डॉक्टर शालिनी यादव जी, हरियाणा के वोटर्स को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये वोटर्स ने अपने मैं लाइन पे हूँ क्या? जी क्या जी मैं जी डिबेट में हूँ? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रजवंत जी आप हैं डिबेट में, आपसे भी सवाल काफी देर हो गई, इंतजार कर रहा था मैं। नहीं बिल्कुल, देखिए खबरें इतनी ज्यादा आ रही है, अभी शुरू ही की है डिबेट, एक एक रिएक्शन सबसे लिया है। शालिनी जी से रिएक्शन लेके आपके पास आऊंगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए शालिनी जी। लेकिन हरियाणा के वोटर्स को समझना जानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ये दिखा दिया हरियाणा वालों ने। जी प्रतिमा जी, मेरे ख्याल से सिर्फ हरियाणा के वोटर्स पे नहीं, ये सब जगह के वोटर्स पे अप्लाई करता है, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं जो सब कुछ जानने के बावजूद, हर चीज के आप रिसर्चर या स्टूडेंट होने के बावजूद आप कई चीज मिस कर जाते हैं। तो किन कारणों से बीजेपी को इतनी बढ़त मिली है, किन कारणों से ये जो पार्टीज नहीं परफॉर्म कर पाई हैं, कांग्रेस की हार के क्या कारण हैं, ये मेरे ख्याल से इस खासकर की असेंबली इलेक्शंस में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, लोकल फैक्टर्स। बिल्कुल, एक बड़ी खबर आ रही है, आदमपुर से भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को हम बता दें, आदमपुर से भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए हैं। भजन लाल का जो गढ़ है, जो किला था, उस अभेद किला पे फतेह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश ने कर ली है। 565 वोटों से जीत जो है दर्ज कर ली है। बीजेपी के भव्य बिश्नोई को हार का सामना करना पड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आदमपुर में भजन लाल का किला ढहा, कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश यहां से चुनाव जीत चुके हैं। 565 वोट से चुनाव जीते चंद्र प्रकाश, हालांकि मार्जिन आप देखिए बेहद कम है, और भव्य बिश्नोई यहां से चुनाव हार जाते हैं। कितना ज्यादा मुश्किल कुलदीप बिश्नोई के लिए फिलहाल जो ये वक्त है ये होगा, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल होते, इस्तीफा देते, आदमपुर का बाय इलेक्शन होता है, बेटा जीतता है, विधायक बनता है बाय इलेक्शन में, अभी पार्टी से टिकट भी लेते हैं, बीजेपी टिकट देती है, लेकिन चुनावी मैदान में अपना किला नहीं बचा पाते हैं। आदमपुर में भजन लाल का अटूट गढ़ आदमपुर को कहा जाता था, लेकिन अभी इस चुनाव में, इस हरियाणा के विधानसभा के चुनाव के नतीजों में आदमपुर से भव्य बिश्नोई को हार का सामना करना पड़ा है। 565 वोटों से हार गए हैं भव्य बिश्नोई। ये बड़ी खबर, आपको सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम बताने का काम कर रहे हैं। शालिनी जी, आप बात पूरी कीजिए। जी प्रतिमा जी, अभी जो रिजल्ट आया है और जो हम जनरली देख रहे हैं कि जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है जी, जो परिवारवाद वाली जो पॉलिटिक्स है, और जब इनकी नई जनरेशन आ रही है, हम कई जगह पे देखा है हमने हरियाणा में कि मैं एक पैटर्न देख रही हूँ, अगर वो आपने भी शायद नोटिस किया हो, कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अब उतनी आसान नहीं है जितनी एक टाइम पे थी। तो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रेवाड़ी से चिरंजीव राव भी हार रहे। बीजेपी के लक्ष्मण यादव बहुत आगे निकल गए हैं। कांग्रेस के चिरंजीव राव की हार लगभग तय है इस विधानसभा के चुनाव में। रेवाड़ी विधानसभा सीट से बीजेपी के लक्ष्मण यादव 28,909 वोट से जीतकर रेवाड़ी से विधानसभा पहुंचते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम हरियाणा न्यूज पर दिखाने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं। रेवाड़ी से कांग्रेस के चिरंजीव राव की जो हार है वो लगभग तय है। लक्ष्मण यादव बहुत आगे निकल गए हैं, 28,909 वोट से आगे चल रहे हैं लक्ष्मण यादव। तो कैप्टन अजय यादव परिवार भी रेवाड़ी की सीट को नहीं बचा पा रहा है। बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। वोटर्स ने भले ही बीजेपी को फिर से सरकार बनाने का मौका दिया हो, लेकिन आप देखिए दिग्गज चाहे कांग्रेस पार्टी के हो या फिर दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के हो,
बहुत सारी मुसीबतों का सामना, उन तमाम दिग्गजों को, उन तमाम परिवारों को जो गढ़ कहे जाते थे, उसको लोगों ने तोड़ने का काम किया। कहीं ना कहीं इन नतीजों से इस बात को लेकर तस्वीर साफ हो रही है। 67 सीटों के जो नतीजे हैं वो घोषित हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल जानकारी के हिसाब से, जिसमें से 34 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, 30 पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है, 3 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, तो 2 पर इंडियन नेशनल लोकदल के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जीत दर्ज की है। रजत पंजेता जी आप साथ, रजवंत जी आप हमारे साथ हैं? रजवंत जी आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। जी रजवंत जी, क्या लग रहा है बीजेपी के खिलाफ इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है? आप लोग बार बार कहते रहे कि हुड्डा साहब बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं, ये बीजेपी की बी टीम है, ये लोग चूक गए फिर से सरकार बनाने से, आप लोग फिर से कहीं कंपटीशन में नहीं है। हालांकि 1 सीट की बढ़ोतरी जरूर कर लिए 2019 के चुनावों के कंपैरिजन में। देखिए, इस चीज के लिए तो प्रतिमा जी ये बात सही है कि जिस प्रकार से कांग्रेस और उसके जो नेता हैं वो रात को सीएम बन के सो रहे थे काफी दिनों से, तो हरियाणा की जनता ने दिखा दिया कि सीएम ऐसे ही नहीं बना जाता, सीएम बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए। तो ये चीज तो बिल्कुल तय हो चुकी है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस प्रकार लोगों ने अपनी आस्था प्रकट की है, विश्वास जताया है, इसका मैं यही मानता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो बार बार ये कहती थी कि हमने बहुत कुछ किया, तो इससे सहज अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो स्वाभाविक रूप से उनको कहीं ना कहीं जनता वोट देने का काम करती। लेकिन जिस प्रकार से केवल और केवल बापू बेटा अपने सरकार बनाने के ऊपर तुले हुए थे, उनको एक करारी शिकस्त मिली है और जनता ने जो मत दिया है वो शर्माते है। लेकिन ये चीज मैं भी बताना चाहूंगा कि हमें 2 विधायक, पहले हम 1 विधायक था हमारा, लेकिन अब हमारे 2 विधायक हुए। जनता ने कहाँ चूक हुई ये भी देखना है, क्योंकि हमारा जो बड़ा नेता है, अगर उसके साथ अगर जो इससे पहले जो वोटें मिलती हैं उससे वोटें बढ़कर मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनकी हार होती है तो ये हम जनता को दोष नहीं दे सकते। एक बार रोकूंगी, जनता को दोष दे दिया जयराम रमेश ने। हरियाणा के जो नतीजे है ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। जयराम रमेश की तरफ से कहा जा रहा है ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है, अधिकारियों पर दबाव बनाया गया है। जयराम रमेश की तरफ से बड़े आरोप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से लगाए गए। चुनावी नतीजे अप्रत्याशित, आश्चर्यजनक, जिन सीटों पर हार की गुंजाइश नहीं थी वहां भी हम हारे हैं। हरियाणा के 3-4 जिलों से गंभीर शिकायतें मिली हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सभी शिकायतें चुनाव आयोग के सामने रखेंगे जयराम रमेश। अब तमाम परेशानियों को गिनवाते हुए कोसली से बीजेपी के अनिल यादव की जीत तय है। हालांकि ये बड़ी खबर अब आपको बता दें, कोसली से बीजेपी के अनिल यादव 15,976 वोट से आगे चल रहे हैं, तो इनकी जीत भी लगभग तय है। कुछ देर बाद ऐलान होगा, आपको उसके बाद जानकारी देंगे, लेकिन लगभग तय कोसली की सीट से भी अनिल यादव का जीतना। 15,976 वोट से आगे चल रहे हैं और कुछ देर बाद स्थिति साफ होगी, रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो मालूम होगा सीट कितने मार्जिन से अल्टीमेटली कोसली की जो सीट है अनिल यादव निकालते हुए नजर आएंगे। लेकिन जयराम रमेश ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं और ये सवाल हैं लोकतंत्र की हार को लेकर, तंत्र की जीत को लेकर। रजवंत जी, क्या लग रहा है आपको तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की हार? देखिए प्रतिमा जी, इस चीज के लिए अगर ये कहना, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कमजोरी जाहिर करता है। कोई भी आदमी अगर उसको हार स्वीकार कर ले, ये क्यों नहीं कहते कि जो जीते हैं वो भी तो जनता ने ही जिताए हैं ना जी। इस चीज को अगर तंत्र और लोकतंत्र से अगर जोड़ा जाएगा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हमें इस चीज को पूर्णतः स्वीकार करना चाहिए। मैंने जैसे स्वीकार किया है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो हर बार चुनाव लड़ते हैं, इस बार उन्होंने 65,000 वोट लिए हैं और 65,000 वोट लेने के बाद भी अगर व्यक्ति हार रहा है तो हम वहां की जनता को दोष नहीं दे सकते कि वहां की जनता ने हमें वोट नहीं दिया, क्योंकि वहां पर 65,000 लोगों ने हमें वोट देने का काम किया है। डबवाली में हम जीतने का काम किया है, रानिया में हम जीते हैं, और भी हमारी 2-3 सीटें ऐसी थी जो फाइट में थी। लेकिन ये जो चुनाव था ये कहीं ना कहीं कांग्रेस जो बार बार कहीं ना कहीं हमें वोट कटवा कहती थी,
या ये कह सकती थी कि जो हरियाणा की जनता को बरगलाने का काम किया था कि भाई एक तरफा लहर आ गई, उनकी एक तरफा लहर कहाँ है? कोई लहर रह नहीं थी, केवल और केवल ये एक और अपडेट दे देती हूँ राजवन जी, एक और अपडेट दे देती हूँ। थोड़ा सा आंकड़ा जो है वो अपडेट हो गया है। 37 पर बीजेपी, 31 पर कांग्रेस, 3 पर निर्दलीय और 2 पर इंडियन नेशनल लोकदल के जो उम्मीदवार हैं वो जीते। ये ऑफिशियल आंकड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो आया है। 72 सीटों पे जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तंत्र की जीत बताया जा रहा है, लोकतंत्र की हार इसको करार दिया जा रहा है। राजवीर जी, सारा तंत्र लगा दिया क्या आपने कांग्रेस को हराने के लिए? प्रतिमा जी, ये सिर्फ अपनी वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। ये तो दोष आरोपण करने वाली बात हो गई कांग्रेस की। क्योंकि आप अगर इस पूरा 5 साल का आप देखिए कांग्रेस ने क्या किया। कभी एक किसानों के पीछे छुप के राजनीति करने लगे, कभी पहलवानों के पीछे। इन्होंने जनता में जाके काम कब किया? जनता के मुद्दे कब उठाए इन्होंने सब हवा हवाई बातें की जिनका धरातल पर कोई मेल नहीं है। हरियाणा किसानों की धरती है, सभी किसान एक है और किसानों ने ही, जनता ने, सबने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को। ये तो इनका अपना एक तरीका है राजनीति करने का। भी दोष आरोपण करो, हार गए तो ठीक है, जब जीत जाते तो ये लोग क्या करते हैं आपको भी पता नहीं, ठीक है ना? इनके तो पर्ची खर्ची आने लगी थी। तो कहीं ना कहीं जनता को एक डर था भाई अगर ये लोग आ गए तो वही 10 साल वाला जंगल राज दोबारा आ जाएगा। और उसी जनता ने जिद करके इन लोगों को यहाँ से आउट किया है। आप ये मान लो, आप ये धरातल पर बेसिक चेक कर लेना। आप उस गरीब आदमी से पूछो जिसका 20 साल से राशन कार्ड नहीं बना था, वो इन्हें वोट क्यों देगा? शालिनी जी, जिसको सरकारी सुविधाओं का कभी लाभ नहीं मिला था। इस रिजल्ट को ये कह देना कि तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है, ये क्या सही है? प्रतिमा जी देखिए, ईवीएम्स को लेके डाउट्स बहुत टाइम से उठाए जा रहे हैं। और अगर जिस तरीके से हमने बात की कि हाँ ये सबको पता था कि एक्चुअली जो लोग ये देखते हैं कि इतनी थम्पिंग विक्ट्री, इतनी थम्पिंग मार्जिन से विक्ट्री जो है वो किस बेसिस पे है, जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो उसके लिए ग्राउंड रियलिटी जब वो लोगों में जाके ही पता चल सकती है, जो कि आप लोगों का काम होता है एज ए रिपोर्टर जो आप करते हैं कि असली क्या है बात। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अपने एंड पे इलेक्शन के लिए चीजें मैनेज नहीं की है, डेफिनेटली की है। चीफ मिनिस्टर बदल देना इतने क्रूशियल टाइम पे और असेंबली इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए उनका जिस तरीके का कार्टलाइजेशन है कास्ट को लेके, उनका वो करना, उनका एमएसपी के अंदर 24 और क्रॉप्स को लेके आ जाना, टाइम टू टाइम इन लोगों ने ये किया है। ये इनके पॉजिटिव्स हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव की बात करते हैं तो अग्निवीर वगैरह जिसके ऊपर कांग्रेस ने इनको अटैक किया है, वो मुद्दे भी ऐसे हैं जो कि हरियाणा की जनता को बहुत अफेक्ट करते हैं जी। तो जब हम रिजल्ट्स देखते हैं तो हमको ये लगता है देखिए कि क्या ये रिजल्ट्स एक एक्चुअल रिफ्लेक्शन है जो जमीन पे चल रहा है उसका। क्या वाकई में जो सरकार, जो मौजूदा सरकार है वो इतनी अच्छी थी, उसके सारे जो प्रपोजल्स थे वो इतने प्रो पीपल थे कि लोग बिल्कुल मतलब टू से दैट दे वर ब्लाइंडली इन लव विद द गवर्नमेंट। तो ऐसा तो नहीं था, ये एक फैक्ट है। लेकिन उसके साथ अल्टीमेटली दो चीजें हम देखते हैं कि जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त पूरे देश में, और देश में नहीं मेरे ख्याल से वर्ल्ड ओवर भी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक जो ये यंग जनरेशन आ रही है इसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे बड़ा एक मुद्दा है। तो बेरोजगारी को टैकल करने के लिए क्या बीजेपी के पास एक विजन है? नहीं है। क्या कांग्रेस ने कोई विजन दिया है? नहीं दिया। अगर आप देखें तो डेस्परेट होके गवर्नमेंट्स ऑल अक्रॉस द बोर्ड एक काम कर रही हैं कि वो इकोनॉमिकली जिनको बेनिफिट कर रही हैं वो बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड क्लास है, ये एक फैक्ट है। उसमें कितना ऐसा रोजगार आप जनरेट कर रहे हैं, या रोजगार के लिए भी आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि आपने इतने लोगों को रोजगार दे दिया। आप मुझे बताइए कितनी आपने नई इंडस्ट्री सेटअप की, या अगर गवर्नमेंट में भी है आपने कितने डिपार्टमेंट्स बनाए, आपने रोजगार नया पैदा किया क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ना किया, ना आप करने की बात करते हैं। आप सिर्फ आजकल फ्रीबीज देते हैं कि आइए इलेक्शन से पहले आपको फलाने को इतने पैसे दे दिए जाएंगे, ढिमकाने को इतने पैसे दे दिए जाएंगे। आप सिर्फ पैदा हो गए हैं इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और आप जो है आपको बस उसी लिए हम
पैसा देते रहेंगे क्योंकि आप हैं। नहीं, सरकार का काम ये नहीं है। सरकार का काम है कि टैक्स आपने कलेक्ट किया, क्या आपने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया कि आपको उस इंसान को। एक बार रोकूंगी आपको, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लोहारू में काउंटिंग सेंटर पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। जेपी दलाल और राजबीर फरटिया के समर्थकों के बीच ये जबरदस्त हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है। लोहारू से ये बड़ी खबर, हंगामे के बाद जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। मतगणना केंद्र में दोबारा जो है बुक काउंटिंग शुरू होगी, रीकाउंटिंग होगी। लोहारू में रीकाउंटिंग होगी। जबरदस्त हंगामे के बाद, जोरदार हंगामे के बाद लोहारू में काउंटिंग सेंटर पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जेपी दलाल और राजबीर फरटिया के तमाम समर्थकों के बीच में, जिसके बाद पुलिस अलर्ट पर हुई। रीकाउंटिंग अब इस सीट पर की जाएगी। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। मतगणना केंद्र पर रीकाउंटिंग शुरू हो चुकी है, ये जानकारी आपको हम दिखा रहे हैं। तो आप देखिए जेपी दलाल, बहुत सी वीडियो भी उनकी वायरल हुई जिसमें सरकार बनाने को लेके लोगों के बीच में किस तरीके से मजाक करते हुए और बहुत ही लाइट नोट पे एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कहा कि साफ तौर पे स्थिति साफ है, हम बनाने जा रहे हैं, नहीं भी बनेगी तो कोई बात नहीं, वो बनाएंगे तो 6 महीने बाद गेम पलट जाएगी। 17 सीटों पर रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है। 73 सीटों के रिजल्ट आ गए हैं। 38 पर भारतीय जनता पार्टी, 31 पर कांग्रेस पार्टी, 3 पर इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे चल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम बता रहे हैं। लोहारू में दोबारा से काउंटिंग शुरू हो गई है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। राजबीर जी, चले बड़ी खबर हम बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 73 सीटों पर नतीजे जो हैं वो आ गए हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। 73 सीटों पे नतीजे, बीजेपी 38 सीटों पर तो कांग्रेस 31 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। आजाद उम्मीदवार 3 जीत चुके हैं और इंडियन नेशनल लोकदल की 1 सीट ही फिलहाल इलेक्शन कमीशन की साइट पर जीती हुई नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन की साइट के हिसाब से ये जो आंकड़े हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। 73 सीटों पर जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। 38 पर बीजेपी, 31 पर कांग्रेस, 1 पर आईएनएलडी और 3 पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। वापस से चर्चा में बढ़ते हैं। राजबीर रोहेला जी, आप लोग हालांकि सरकार बनाने की तैयारियों को लेके, मीटिंग्स को लेके तमाम शेड्यूल जारी हो गए, तमाम नेता दिल्ली में जो मुलाकात हैं उन मुलाकातों के सिलसिले को जारी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस हालांकि अभी भी उम्मीद में है कि जो बची हुई सीटें हैं उसमें कुछ तो जादू हो जाएगा, कुछ तो कमाल हो जाएगा और कांग्रेस जीत जाएगी। अब ये मुख्यमंत्री बनाते बनाते एक सिंगल सीट पर आ गए ये लोग। आप इनकी मनोदशा समझ सकती हैं प्रतिमा जी। ये कल तक तो मुख्यमंत्री बना रहे थे ये लोग, आज एक सीट का आइडिया लगाने लग गए। तो कहीं ना कहीं चीजें तो इनको समझ में नहीं आई, वो बड़ी क्या तुम्हारे साथ, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ, 2 उदाहरण देता हूँ आपको जी। पुंडरी और जो सफिदो है विधानसभा जी, यहाँ कभी बीजेपी जीतती नहीं थी आज तक, ठीक है। और पुंडरी में तो हमेशा निर्दलीय जीत है पिछले 28 साल से हम लोग सक्रिय हैं, तो हमने कभी कमल का फूल खिलते नहीं देखा। हाँ नहीं, सफेदों में भी कभी कमल का फूल नहीं खिला। तो रामकुमार गौतम जी को टिकट दी गई, एक सतपाल जामवाल जी को दी गई, तो वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की, क्योंकि वहां कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और एक जो कलेक्टिव जो प्रयास होता है कैंडिडेट का, कार्यकर्ताओं का और जनता का जो मूड होता है, वो तीनों आपस में जुड़े और कमल खिल गया जी। ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत है सफेदों।